नमक बनाने की प्रोसेस को, नमक बनाने के लिए हम लड़ रहे थे। सोचो हड़प्पा वाले क्या करते थे सर, हार्डनेस ऑफ कॉपर बढ़ा देते थे यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। सुंदर लग रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ऐसे कलर कर दिया करो, ऐसे ना सबको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दिया करो, लाल पीला अच्छा लगता पीना है। था हम लोगों को, ठीक है, अमृत पीना था हम लोगों को। तो सर ये देख लो, दो चीजों का लालच था, इसीलिए हमारी केमिस्ट्री डेवलप हुई। तो शुरू करते हैं, आइए एनसीईआरटी से। हाँ जय हो एनसीईआरटी। इससे पहले लोग संस्कृत में और अरेबिक लैंग्वेज में बोल के चले गए थे, लेकिन इंग्लिश में बोलने वाला सबसे पहला कौन था? डाल्टन था, जिसने इंग्लिश में बोला कि सर मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। मैटर जो होता है दुनिया में, किसी भी टाइप का मैटर हो, किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। मुझे यह बात जानता हूं, मैं भी समझता हूं कि हाँ ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे उसके अंदर भी कौन कौन से लोग होते हैं सर, उसके अंदर लिखना नहीं है भाई प्लीज। आज अभी एनसीईआरटी, अभी इसका सत्संग कर रहा हूं, सीधी सी बात है, लिखने की कोशिश मत करना, सत्संग करा रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी आपको ये वाली कल भी दिखाया था, ज्यादा दूर नहीं जाना है। कितने रुपए का होता है? 150 जितने रुपए का हो। कितने रुपए का है? 230 रुपए का है। पीडीएफ फ्री में मिल जाती है, बहुत सस्ती सी किताब है, सरकारी किताब है एकदम, पेज थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन इसको ले लीजिएगा, ये अगले 1 साल तक आपके काम आएगा। इस एनसीईआरटी पे ये हाईलाइट करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है मेरे साथ साथ, सो दैट कि आपका काम बन जाए। ये देखो सर, इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन इसने कुछ बातें बोली जो आज भी सही है, ये देखना अपने पास। अब ये बात बताओ, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये सारे के सारे एटम, भैया ऑक्सीजन का एटम लोगे सर, ऐसा एटम लोगे तो ये ऑक्सीजन का एटम सर यहां पर ऐसे लिखो, चाहे कुछ, इसका साइज जो होगा वही इसका साइज होगा, सारे के सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल साइज के होंगे। सर यहां पर देखो तो एक और इंपॉर्टेंट बात, atoms of different elements have different masses and different chemical properties। बात सही है, अलग अलग एटम के अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे। हाँ एनसीईआरटी भैया पुरानी ले लो, ठीक है, पुरानी ले लो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ दिस। सर यहां पर क्या बोलते हैं? when atoms of same or different elements combine together to form compounds, it is they combine in a fixed ratio of simple whole number ratio। इसी को आगे जाके हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। इसी को हम लोग आगे जाके क्या पढ़ते हैं बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। किसने दिया था सर? ये किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? डाल्टन ने दिया था। ये किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन चाचा क्या बोल के गए? डाल्टन चाचा बोले कि भैया जब भी कोई एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:2 के रेशियो में। अगर मैं बोलूं सर वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, और जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं सर ये ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे, होल नंबर रेशियो में कॉम्बिनेशन करेंगे। सर ये फ्रैक्शन में आज के टाइम पे थोड़ा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स अलाउड है, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन नॉट अलाउड। ये वाली चीज अलाउ नहीं करता था डाल्टन। हाँ डाल्टन अलाउ नहीं करते थे। डाल्टन चाचा बोलते थे ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी लोग आपस में करेंगे, ध्यान सुनना, जब भी लोग आपस, अरे कोई बात नहीं बेटा, एनसीईआरटी अभी बगल में नहीं है, सुन लो कहानी, क्लास के बाद घर पे ही रहोगे या एनसीईआरटी मिल जाएगी, उससे सीख लेना। तो मैं बस बोल रहा हूं कि डाल्टन चाचा बोल के गए कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ऐसा कंपाउंड उन टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, और ना करना चाहिएगा, ना करना चाहिए। पेज नंबर कौन सा है एनसीईआरटी का? बे यार तुम कैसे लोग हो यार, अब तुम पेज नंबर ही बुलवाओगे? स्कूल की तरह रीडिंग करवा दो क्या कि सोनू स्टार्ट हो जाओ चैप्टर? कहां है डाल्टन यार? ये है तुम्हारा डाल्टन, किधर गया? डाल्टन से पेज नंबर 16 है, नई वाली बुक से पेज नंबर 16 है, ठीक है। उसमें जो एनसीईआरटी में दिया है उससे ज्यादा थोड़ा मैंने करा दिया है, ठीक है, ध्यान सुनना। इसमें जो पॉइंट दिए एनसीईआरटी में उससे अलग थोड़े मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, वो ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए, मैंने बोला ये फिक्स्ड रेशियो, फिर देखिएगा एनसीईआरटी में भैया देखो ये क्या दिया है कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब ये क्या करते हैं? मोर देन वन कंपाउंड्स भी आप बना सकते हैं, मोर देन वन कंपाउंड्स भी। ये सब अभी बाद में कर लेना भाई, इसको अभी मत लिखना तुम, ये मैं बाद में बता दूंगा, अभी लॉस कराऊंगा उसमें बता दूंगा, बस समझाने के लिए है, ठीक है। ये देखो सर, यहां देखोगे ये भी किसके बारे में बात कर रहा है कि सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर कंबाइन करता है तो सर ये क्या बनाएगा? H2O।
सर ये क्या बनाएगा, H2O2 बना सकता है, सर H2O2 बना सकता है। तो डाल्टन भाई ये थे। और लास्ट वन उन्होंने जो बोला, ये क्या होता है, एटम इन अ केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको बोलता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल दो या फिर एटम बोल दो। मास कंजर्व हो रहा है मतलब एटम कंजर्व हो रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया कि सर अलग अलग एलिमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी में बस 3-4 ही पॉइंट है, लेकिन मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि भैया इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर इसके हिसाब से एलिमेंट्स जो होते हैं हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, और जब फिक्स्ड रेशियो होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। आगे जाके अभी हम लॉ पढ़ेंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूं कि ये देख लो। सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि सर हर एक एलिमेंट का अपना अपना बंदा, अपना अपना एटम, अपना अपना प्रॉपर्टी। अगर दो एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे हमेशा फिक्स्ड रेशियो में अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। एंड तीसरी चीज कि सर वो हमेशा एटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सत्संग है। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की फेलियर भी दी गई है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसको कंसीडर नहीं करता है, ध्यान सुनिएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसको कंसीडर नहीं करता है। मैंने हाईलाइट पहले से कर रखा है कि सर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इनको कुछ भी आइडिया नहीं था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको पता भी नहीं था। सर इन्होंने किसको कंसीडर नहीं किया था, इन्होंने किसको कंसीडर नहीं किया था, आइसोटोप्स को कंसीडर नहीं किया था। यार उस जमाने में 1808 में सोच रहे हो आइसोटोप्स कहां से जानते भाई साहब, इंटरनेट तो था ही नहीं उनके पास। सर ये देख लो आज के टाइम पे तुम्हें भी पता है, सर जरूरी नहीं है आज के टाइम पे कौन से एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं, आज के टाइम पे आपको नॉन स्टोइकोमेट्रिक एलिमेंट्स भी, कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने क्या नहीं बताया, सर इन्होंने क्या नहीं बताया, तो ये देख लो। सर ये कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में नहीं बता पाए कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, कौन से बॉन्ड्स होते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, ये सब नहीं बता पाए। डाल्टन चचा का फीडबैक देख लो। हाँ डाल्टन चचा अभी इसके बाद मिल जाएगा ना, अरे इसके बाद डाल्टन चचा की पिक भी लेके आना। लिखना नहीं है भाई, नहीं 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 यार तू क्या करेगा ये सब लिख के। सत्संग है, सुन ले, एनसीईआरटी के सत्संग है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस साल का क्वेश्चन है, तुझे इस साल का क्वेश्चन भी दिख जाएगा। ये देख, अब आइए आंखें बंद कीजिए और एक बार एनसीईआरटी खोल लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए। इस क्लास की सत्संग को सुनने के बाद, बाबा सुधांशु जी महाराज के द्वारा केमिस्ट्री का प्रवचन सुनने के बाद आप घर पे आ जाके एक काम करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि भैया सर चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो बेटा अब ऑफिशियली आपका एनसीईआरटी से मैं चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूं। हाँ पूजा पाठ करके, हाँ होता है ना ऐसे। हाँ अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी से, भैया एनसीईआरटी जरूरी है तो एनसीईआरटी है कुछ, क्योंकि जिस तरह से आपके पास इस बार के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन एनसीईआरटी को शुरू करने से पहले आइए एनसीईआरटी के थ्रू, हाँ यार ये थोड़ा सा आप छोटा सा पोर्शन है, फटाफट सत्संग करते हैं, खत्म करते हैं। आप एनसीईआरटी जरूर जाके पढ़ना, आज पहले 3 पेज आपको पढ़ने हैं, पहले 3-4 पेज आपको पढ़ने हैं। मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैंने येलो कलर का नोट्स दिया होगा आपको, ये जो नोट्स मिलेगा आप उसको एनसीईआरटी में जाके हाईलाइट कर लीजिएगा। आपके पास एनसीईआरटी होना जरूरी है, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, आइए एनसीईआरटी से। हाँ जय हो एनसीईआरटी ऐसे लिख देते हैं ना, जय हो हिंदी में लिख देते हैं भाई, एनसीईआरटी माता की। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे भैया, एनसीईआरटी में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि केमिस्ट्री, ये साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, रोनाल्ड हॉफमैन। इन्होंने क्या बोला है तो भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी क्या बोलता है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है साइंस ऑफ, केमिस्ट्री जो होता है साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी की शुरुआत में देखा जाएगा कि शुरुआत में ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको पता है कि भैया ये सब जो होता है केमिस्ट्री का फंडा होता है, ऐसा तो नहीं है कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क को आप फिजिक्स का फंडा बोल दें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से मिल्क से कर्ड बनता है, ये बात आपको पता है। लेकिन एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो मुझे लगता है कि अगले साल किसी ने इसको काट पीट के क्वेश्चन बना दिया तो कोई डर ना जाए। देखना, ये देख लो, कर्ड फॉर्मेशन
ये इंग्लिश पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उतना काम की चीज आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं जितने से आपका काम बन जाए। कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का फंडा बोलेंगे, ठीक है, हाँ केमिस्ट्री का फंडा बोलेंगे, केमिस्ट्री का फंडा है। दूसरा, केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया है, ओह माय गॉड, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड मटेरियल्स, सब्सटेंसेस, इसको नोन एज केमिस्ट्री। उसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो पहले पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ेंगे, उसमें से ये 2 लाइंस हाईलाइटेड कर दी गई हैं। आप अपने एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा, बस, ठीक है, इतना ही करना है बेटा। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, खत्म करेंगे। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये आखिर केमिस्ट्री क्यों डेवलप किया, किसी को क्या चुल मची थी कि भैया केमिस्ट्री बनाए, केमिकल्स बनाए, क्या चुल थी? एक्चुअली बहुत बड़ी चीज मिली थी भाई। आज के टाइम पे देखोगे दुनिया में आज भी लोग अमर होना चाहते हैं। शायद देखा हो कुछ लोग हमारे मतलब फॉरेन में, या कुछ लोग यहां पर रिवर्स एजिंग पे काम कर रहे हैं। सोचो उस टाइम पर यही चीज करी गई। आज उसको बोलते हैं डेवलपमेंट टू ह्यूमन काइंड। उस टाइम पे कर रहे थे लोग बोलते लालच दिखा रहा है। उस टाइम पर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होने के लिए 2 ही रीजन मेन थे। एक तो फिलोसफर स्टोन, पारस पत्थर, जो कि भैया किसी भी चीज को किसमें कन्वर्ट कर दे, आयरन कॉपर को किसमें कन्वर्ट कर दे, गोल्ड में। और दूसरा, अमृत पीना था हम लोगों को, ठीक है, अमृत पीना था हम लोगों को। तो सर ये देख लो, 2 चीजों का लालच था, इसीलिए हमारी केमिस्ट्री डेवलप हुई। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात थी, ठीक है। अमृत पीने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अमर हो जाए। अमर कैसे होंगे सर? पारस पत्थर। सोच रहे हो कितना बड़ा लालच था कि हर एक चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, हर एक चीज में गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, मतलब ठीक है, हाँ, हर एक चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो ध्यान से, तो आपको इंडियन कल्चर पे, अंग्रेजों के आने से पहले वाले कल्चर पे प्राउड फील होगा। बाकी अंग्रेज के आने के बाद हमें पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है, हम लोग इंग्लिश सीखने लगे इसलिए गड़बड़ हो गया शायद हम लोगों का। अदरवाइज आप पढ़ोगे इसको ध्यान से तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री 2 चीजों से स्टार्ट हुई थी। पारस पत्थर चाहिए था, हर एक चीज को, आयरन कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट करना था, और दूसरी आपको अमर होना था। चलो सर, एनसीईआरटी में आगे देखोगे तो ये देखो, एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री का नाम ये होता था अल्केमी और एथ्रोकेमी, केमिस्ट्री बोल दो भाई साहब। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, इसमें से कोई भी काम की चीज नहीं है। जो आप पढ़ेंगे वही सब चीजें दी हुई हैं कि भैया चाइनीज और इंडियन मिलके ये सब काम करते थे। हमें ये इस एनसीईआरटी के इस पार्ट से हमें कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। ये 2 पार्ट याद होना चाहिए केमिस्ट्री का, जो पहले केमिस्ट्री नहीं बोल के अल्केमी और एथ्रोकेमिस्ट्री बोल देते थे, ठीक है ना, इससे बात कर लेने। अगले पेज पे आओ। पहले पुराने जमाने में एनसीईआरटी ने बोल रखा है केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोलते थे, रसायन तंत्र बोलते थे, रास क्रिया बोलते थे, रस विद्या बोलते थे, रास विद्या बोलते थे। उस टाइम पे केमिस्ट्री के अंदर मेटलर्जी, मेडिसिन, ये सब चीजें होती थी, ठीक है, केमिस्ट्री में ये सब चीजें करी जाती थी। ये देख लो, अब हम लोगों के पास क्या आता है कि हमारे पास पुराने जमाने में हम पॉटरी का बहुत मास प्रोडक्शन करते थे। तो ये सब चीजें कि हम साइंस का हीट का यूज करके लोगों को, मटेरियल्स को मिक्स करना, मोल्ड करना, ये सब चीजें हमें बहुत पहले से आती थी। ये हमें बहुत पहले से आती थी। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी में ये सब चीजें दी हैं, मैंने नहीं दिया है, हाईलाइट कर रखा है मैंने, हाईलाइट कर रखा है। और नाम है भाई, अब ये बहुत रेयर है कि कोई पूछेगा, लेकिन यार मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, मन में ये होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाए, इसीलिए हाईलाइट करके जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा कि भैया मोहनजोदाड़ो में, हाँ अब मोहनजोदाड़ो, ये थोड़ी ना केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सिंध में था कि हड़प्पा में था। ये केमिस्ट्री का हिस्ट्री थोड़ी ना पूछेगा भाई, केमिस्ट्री में हिस्ट्री नहीं पूछेगा यार, हिस्ट्री में नहीं पूछेगा। पेज नंबर, एनसीईआरटी खोलो भाई, एनसीईआरटी ना, आप जिंदगी में कभी कभी एनसीईआरटी बेटा ऐसे देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ऐसे कलर कर दिया करो, ऐसे ना सबको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दिया करो, लाल पीला अच्छा लगता है एनसीईआरटी, सुंदर एनसीईआरटी। चलो ये देख एनसीईआरटी में, हाँ यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, ये देखना आपको ना ये देखो ग्लेज पॉटरी जो मोहनजोदाड़ो इन सब में मिला। हमें पता है हम पहले जिप्सम यूज करते थे। सोचो आज के टाइम पे जो जिप्सम अब जाके हम लोगों ने यूज करना शुरू किया है, उस टाइम पे जिप्सम यूज करना शुरू किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिप्सम यूज करते थे हम इंडिया वाले। सोच रहे हो
हाँ इंडिया वाले क्या, पाकिस्तान वाले भी, हम ही लोग तो थे उधर भी, तो हम इंडिया पाकिस्तान वाले एशियन कंट्रीज जो थे उस टाइम पे हम लोग यूज करते थे जिप्सम सीमेंट। जिप्सम सीमेंट के अंदर क्या होता है सर, यहां से, हाँ ये केमिस्ट्री क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया ये बना सकते हैं कि प्रीवियस जब हम लोग यूज करते थे तो वहां पे लाइम, सैंड और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जिप्सम सीमेंट जो मोहनजोदाड़ो वाले यूज करते थे उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती थी, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी बात सर, यहां पर हड़प्पन ने एक ग्लास को यूज करा था जिसका नाम होता है फेयांस। अब ये नाम होना चाहिए हाँ ये देख लो, फियांसे नहीं बोल रहा हूं, फेयांस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन उस टाइम करते हो, इसको ग्लास करते थे जो ऑर्नामेंट्स में, जो आजकल के टाइम पे सुना होगा ना, जो चूड़िया उड़िया बनाने के लिए यूज करते हैं, जो चूड़ी उड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, उस टाइम पे ये यूज करते थे। नाम याद रखना। सोचो हड़प्पा वाले क्या करते थे सर, हार्डनेस ऑफ कॉपर बढ़ा देते थे यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो अभी मार्क कर लो, नहीं है एनसीईआरटी तो कोई बात नहीं, मैं आपके नोट्स में हाईलाइट कर रहा हूं, मैं आपके नोट्स में हाईलाइट कर रहा हूं, आप इस नोट्स को देख के एनसीईआरटी रीड कर लेना कि भैया ये जगह पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं तुमसे ये पूछ दूं कि कॉपर की हार्डनेस कैसे बढ़ाते थे, तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है कि सर आप कौन कौन से एलिमेंट यूज करते थे, टिन और आर्सेनिक। मोहनजोदाड़ो वाले सोच रहे हो कितना सही काम करते थे, कितना सही आदमी थे। सोचो, मतलब उनको यार उस टाइम पे जरूरत भी नहीं थी ना, उस टाइम देखो, उस टाइम पर 1000 से 900 बीसी तक, मतलब जब उल्टी काउंटिंग चलती थी, उल्टी काउंटिंग में सोचो कितने टैलेंटेड लोग थे। हम लोग 100 से 1 तक आते हैं तो सो जाते हैं, हमारे इस जनरेशन में सर 100 से 1 तक की काउंटिंग में सोना बोलते हैं। उस टाइम टाइम ही पीछे चल रहा था। 1000 से 900 बीसी में देख लो सर क्या होता था, जैसे हस्तिनापुर, तक्षशिला, ये सब चीजें, ये देख क्लासेस, इन सबको ना मेटल ऑक्साइड से कलर्स करते थे, कलर ऑक्साइड्स यूज करते थे, कलर्स लगाते थे मेटल ऑक्साइड्स यूज करके। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ ये 2-3 क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, जैसे हार्डनिंग ऑफ कॉपर, जिप्सम सीमेंट में क्या था, फेयंस क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। अरे हिस्ट्री जानना जरूरी है भाई, प्राउडली हाँ बोले ना, हमें तो पता रहे ना कि यार हम इंडिया वाले क्या क्या करते थे, ठीक है। कॉपर मेटलर्जी हमारे यहाँ बहुत पहले से चलती थी, कॉपर मेटलर्जी सब बहुत पहले से चलती थी। ऋग्वेदा पढ़ोगे तो उसके अंदर, पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हम टैनिंग ऑफ लेदर करते थे, टैनिंग ऑफ लेदर होता था हमारे यहाँ, डाइंग ऑफ कॉटन होता था। उस टाइम हमारे कपड़े कलरफुल होते थे 1000 से 400 बीसी में। आज की अलग बात है, आज हम अंग्रेजों की कहानी पे चल रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे उन्होंने गोल्डन ग्लॉस लगाया था, आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए ये लोग कि आखिर ऐसा क्या लगाया उन लोगों ने, आज तक हमें पता नहीं चल पाया ऐसा क्या यूज करते थे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ ले यार, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर सोचो, हमें अंग्रेजों के लिए महात्मा गांधी ने सोचो क्या किया था सर, नमक बनाने की प्रोसेस को, नमक बनाने के लिए हम लड़ रहे थे सोचो अंग्रेजों से। और उस टाइम पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में नमक कैसे बनाते थे सी वाटर से, वो बताया जा चुका था। महात्मा गांधी को ये किताब सब जगह फैला देनी चाहिए थी ना, ठीक है, कि भैया सॉल्ट बनाना है सी वाटर से, कैसे बनाते, तो इसके बारे में किसने बता रखा था, अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था। अरे बस जान जा यार, ठीक है, पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में कि हाँ इससे क्वेश्चन बहुत रेयर है, लेकिन अब आजकल रेयर के ऊपर ही जिंदा रह रहे हैं यार। नॉर्मल कोई पूछता मैं नहीं पढ़ाता था, लेकिन हाँ इस साल रेयर चीजें पढ़ रहे हैं। ये देखो सर, यहां पर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं कि भैया टारकोटा पता नहीं गोल्ड अलग अलग जगह पर मिली। एक आप हाँ ये देखोगे, सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली। सर इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली बेसिस का, जैसे आज के टाइम पे सुना होगा ना ब्लैक वाटर पीते हैं लोग, हमारी बॉडी में जैसे अल्कलीज का यूज बहुत होता है, हमें पता है, हम लोग गलत चीजें करते हैं, हम जैसे चाय पीते हैं, चाय एसिडिक हो जाता है यार, गर्म चीजें नहीं पीनी चाहिए। हमारी बॉडी को अगर अच्छा रखना है तो हमें अल्कली वाटर पीना चाहिए, अल्कलाइन चीजें करनी चाहिए, लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम चाय पी रहे, कॉफी पी रहे। हाँ ये देख इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज, एक चरक संहिता है ये भैया, तुम्हें ये चरक संहिता सोचो उस टाइम पे ये बता रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड ये सब चीजें कब बना सकते हो, सोच रहे हो चरक संहिता में उस टाइम पे ये सारी बातें बना रहा है कि कार्बोनेट्स ऑफ लेड आयरन। सोचो आज के टाइम पे जिसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से निकालते थे, उस टाइम पे इन्होंने चरक संहिता ने बता दिया था कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब कैसे यूज करते, उस टाइम पे ये कहानियां बता दी गई थी, उस टाइम पे ये कहानियां बता दी गई थी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। हाँ और क्या
हाँ, ये देखना अपने पास चरक संहिता, सुश्रुत, आप साइड सब आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो ये सारे लोग मिल जाएंगे आपको। आपको इनके चरण पकड़ने पड़ेंगे, आपको इनके हाँ पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देख लो सर, यहां पर कुछ तमिल टेक्स्ट है जिन्होंने क्या बता रखा है, प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल, साल्ट पीटर, इन सबको यूज करके आप देखोगे तमिल के टेक्स्ट में बहुत पहले ये बातें कर दी गई थी। सर यहां पर रासोपनिषद जो भी है, प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर, बंदूक में हाँ बंदूक गोली कैसे बनाते हैं वो सब कुछ बात की गई थी, सब कुछ बात की गई थी। तो ये छोटी छोटी जो हिस्ट्री की चीजें हैं उसको बस जान जाओ। जैसे अब देखो यहां पर क्या दिया है, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये सॉल्ट पीटर है, इंडियन सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि भैया ये छोटी छोटी चीजें कि भैया फायरवर्क्स बनाने का तरीका, फायरवर्क्स कैसे बनाते थे, तो सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर, मरकरी, कैम्फर, ये सब यूज करके। क्वेश्चन देखो, उस टाइम पे एक नागार्जुन साइंटिस्ट थे जो बहुत बड़े, हाँ सर, उन्होंने क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन उस टाइम पे बना रखा था कि हाँ भाई ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग बाद में अभी जाके साइंस में पढ़ते हैं फ्लेम कलर से, उस टाइम पे उन लोगों ने मेटल्स का कलर बताना शुरू कर दिया था। सबसे तगड़े साइंटिस्ट अपने इंडिया के जो नागार्जुन थे भाई साहब, नागार्जुन भाई साहब ने बहुत कुछ किया था, उन्होंने रेप्यूटेड केमिस्ट थे, अल्केमिस्ट थे, मेटलर्जिस्ट थे, ऐसे कर। हाँ, ये ध्यान रखना अपने पास, ये छोटी छोटी हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की आप पीडीएफ पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। अब ये देख लो, मरकरी सल्फाइड जो आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको किसने डिस्कवर कर रखा था, चक्रपाणी ने। सोचो हमने उस टाइम पर सोप बना रखा था, पुराने जमाने में हमने सोप बना रखा था, हमने मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलीज इंग्रेडिएंट के फॉर्म में यूज करे थे उस टाइम पे। ऑयल ऑफ इरांडा, सी ऑफ महुआ प्लांट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स। उस टाइम पे हम ऐसी ऐसी चीजें यूज करते थे। सोच रहे हो हमें अपने हाँ कल्चर पे कितना प्राउड होना चाहिए, कल्चर पे कितना प्राउड होना चाहिए। उस टाइम पे हम ये सब यूज करते थे, हाँ उस टाइम पे हम ये सब यूज कर लेते थे। ठीक है, उस टाइम पे हम ये यूज करते थे। सोचो अगर आप लोग जो लोग महाराष्ट्र साइड से उनको पता है पेंटिंग्स जो आज भी अजंता एलोरा की उसमें मिलती हैं, उनमें सोचो आज भी वो दे लुक फ्रेश। इतने साइंस मतलब आज भी हम नहीं पहचान पाते क्या क्या यूज करा उन लोगों ने। ये देखो एक ब्राह्मीर थे, उनका एक बृहत संहिता इंसाइक्लोपीडिया था जिसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटोनियस मटेरियल टू बी अप्लाइड, उस टाइम पे मंदिरों पे इन सब चीजों पे चिपकाने के लिए जो चीजें यूज होती थी उस टाइम पे उन्होंने बता रखा है। तो यहां पर यार ऑब्वियस हिस्ट्री है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बनने होंगे तो बन जाएंगे। मेरा काम है आपका 3 पेज समराइज करना, मेरा काम है 3 पेज समराइज करना। जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं बस उसको याद रखना, उसी चीज को हाईलाइट करना। भाई हो सकता है दिन अपने बुरे हो, पता चला इधर से भी क्वेश्चन आ गया तो तुम उस टाइम ये नहीं बोलोगे अरे सर ये चीज, जैसे इस बार पैनिक हो गए कि सर फिजिक्स में ऐसा हो गया, बॉटनी में इतना टाइम लग गया, केमिस्ट्री में इतना टाइम लग गया। उस टाइम पैनिक नहीं होंगी, हमें पता होगा कि यार यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देख लो अथर्ववेद में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे उस टाइम पे ना टिंटिंग प्रॉपर्टीज, जैसे आजकल सेट्स होते हैं ना, सोचो उस टाइम पे सेट्स बना रखे थे इन लोगों ने। सर उस टाइम पे सेट्स बता रखे थे, ये जो आजकल आते हैं ना आपने गाड़ियों में, इन सब जगहों पे, घरों में लोग आजकल टिंटिंग प्रॉपर्टीज लगवाते हैं, शीशे के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। सर बृहत संहिता में देखो परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की बात उस टाइम पे करी गई थी। कॉन्सेप्ट गंध युक्ति कॉन्सेप्ट, हाँ मतलब इसमें कितने अलग अलग टाइप के रेसिपीज होते हैं, अलग अलग सेंट वेंट लगाने का। हमारे इंडिया में मतलब सब लोग थे, ठीक है, हर एक टाइप की डेवलपमेंट हो रखी थी। बस बोला तो सही, हम लोग भूल गए क्योंकि अंग्रेज बीच में आ गए, अदरवाइज हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, बहुत आगे थे हम लोग। ठीक है, इंडियन कल्चर में, इंडियन साइंटिस्ट में हम लोग बहुत आगे थे। सोचो पेपर हमारे यहां बहुत पहले था, ठीक है, पेपर किसने वेरीफाई किया है, तो सर एक चाइनीज ट्रेवलर था, उसने वेरीफाई किया था कि हमारे यहाँ इंडिया में पेपर बहुत पहले आ चुका था, बहुत पहले पेपर आ चुका था। हम इंक बहुत पहले यूज करते थे। सोचो तक्षशिला में शायद सुना हो 4th सेंचुरी में हम यूज करते थे। ठीक है, हमें फर्मेंटेशन पहले से पता था कि हम फर्मेंटेशन करना जानते थे। हम अलग अलग टाइप के लीकर्स बनाते थे। किसने बोला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने बोला था। हम अलग अलग टाइप के लीकर्स बनाते थे। ठीक है, हम अलग अलग शुगर केन से क्या बनाते थे, वही दारू बनाते थे अलग अलग टाइप के। हाँ और क्या, हम लोग अलग अलग टाइप के दारू बनाते थे, अलग अलग टाइप के लीकर्स बनाते थे, उसके इंग्रेडिएंट्स से सब दिए हुए थे। किसी ने पढ़ा नहीं, बीच में छोड़ दिया, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा था। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखो भाई साइंटिस्ट में ये एक बहुत बड़ा तगड़ा साइंटिस्ट जो मुझे लगता है मेरी नजरों में भी और सबके लिए, ये एक बंदे ऐसे थे, ध्यान सुनना, ये बहुत बड़े अपने पास आचार्य, कंडा मत पढ़ देना, हाँ
आचार्य कंद, ठीक है, जिनका पहले नाम कश्यप था, महर्षि कश्यप, इन्होंने सोचो 600 बीसी में जो बात अभी डाल्टन ने पढ़ाई, थोड़ा इनके स्टेटमेंट पढ़ के देखना। लोग बोलते हैं कि डाल्टन ने सोचो उस टाइम पे आके इसकी कॉपी कर ली, सोचो हमारे यहां लोग कॉपी नहीं कर पा रहे, उसकी जाके इन्होंने संस्कृत में लिखा था, सोचो उसका कॉन्सेप्ट इसने चुरा लिया। मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसका नाम उन्होंने क्या रख रखा था सर, उन्होंने क्या रख रखा था, इसी को बोलते हैं। सोचो उस टाइम पे इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या उसका नाम रखा था, परमाणु रखा था, थोड़ा सा परमाणु बम रख रखा था, ठीक है। कहां मिलता है तो सर ये सूत्राज में मिलता है। इन्होंने देखो सारी लाइंस, देखो आज के टाइम पे जो डाल्टन ने बोली थी वही लाइंस मिलेंगे तुम्हें, सेम लाइंस मिलेंगी कि सर उसको परमाणु बोलेंगे, जो कि हमेशा इटर्नल है, हमेशा कभी खत्म नहीं हो सकता, इनसेपरेबल है, इंडिविजुअल है, स्फेरिकल है। देख उस टाइम पे ये बंदा बोल के गया, तो मेरे लिए भैया ये बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है, जिन्होंने भी उस टाइम पे किया, बहुत रिस्पेक्टेबल, ठीक है। हाँ महर्षि, हाँ कनद होता है, कनाद, हाँ थोड़ा गड़बड़ लिख रखा है, कांडा लिख रखा है यार, कनाद, हाँ ऐसे, हाँ कनाद होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इनको कश्यप भी बोलते थे, महर्षि कश्यप बोल देते थे, ठीक है ना, महर्षि कश्यप बोलते थे। तो ये देख लेना, सबसे पहला बंदा जिसने ये बातें करी थी। इन्होंने सोचो वो जो चीजें बताया कि सर इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन, आप एटम को अपने हिसाब से नहीं, मतलब नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। देयर आर वेराइटीज ऑफ एटम्स दैट आर डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स सब्सटेंसेस, दिस परमाणुज कुड फॉर्म पेयर्स, ट्रिपलेट। सोचो उस टाइम पे बॉन्डिंग की बातें करी थी उस आदमी ने, सोच रहे हो कितना तगड़े इंसान थे ये लोग, कितने तगड़े इंसान थे ये, ठीक है। तो मेरे लिए केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो भैया ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, जो जॉन डाल्टन से बहुत पहले 2500 ईयर्स पहले कोई बंदा बोल के चला गया, ठीक है। बस वो इंग्लिश में लिख के नहीं गए, इंग्लिश की दिक्कत आ गई, इंग्लिश में लिख के नहीं गई, इसीलिए एक दिक्कत आ गई, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। चरक संहिता, मैंने बोला ना, आप जब कॉलेज पहुंचोगे तो हाँ महर्षि सुश्रुत, चरक, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा, जिन्होंने हमारे यहाँ उस टाइम सर्जरी करी है, जिस टाइम उस टाइम पे ट्रांसप्लांट किए हैं, चरक, इन लोगों के बारे में। ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक हमारे यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अंदर सोचो उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि भैया भस्म यूज करते थे वो लोग, भस्म यूज करते थे, आज उसी को क्या बोल देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। उसी को हम लोग भस्म को आजकल क्या बोल देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। पहले बोलते थे ना, कहीं आप जैसे कहीं पर जाते हो वहां भस्म दिया जाता है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ तो वहां पे भस्म मिलेगा, उसको लगाने के लिए बोलते थे। उस टाइम पे ये बोला गया था, उस टाइम पर ये सब बातें बताई गई थी। चलो बताओ, क्वेश्चन करने की बात कर रहे थे ना।